यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी छाती में मैंने आज आग ना लगा दी तो कहना लास्ट डिजिट क्या होती है? लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे दुर्गा जी, ये सवाल सीपीओ 2025 में आया। अब बच्चे को नॉलेज बहुत होती है, वो ए की क्यूब, बी की क्यूब, माइनस सी की क्यूब, अलाना फलाना ढिमका कर लेता है, नॉलेज है। मैंने देखा कि इस सवाल में यूनिट डिजिट सारे ऑप्शंस की अलग अलग है या नहीं? सारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, 0 1 2 3। तो मैंने कहा इस सवाल को हम यूनिट डिजिट से खत्म कर सकते हैं। कैसे? तो आपने कहा 5 की कितनी भी पावर करो आप, 5 ही आता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि 5 पचम 25 पंजे 125, कितनी भी पावर 5 की करें 5 आता है। 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63, फिर 3 आ जाएगा। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसकी यूनिट डिजिट आएगी, प्लस इसकी 0 ऑलरेडी दे रखी है। आपने कहा 5 और 3 8, ये भी 8 से कट गया, तो यूनिट डिजिट 0 वाला उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा था। मैं खाली बताना चाह रहा हूं, अभी मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी जो मैं पढ़ाने आया हूं वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैं आपको लेके चल रहा हूं। वहां पे रास्ता होता है ना, उस रास्ते पे लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब जैसे P बराबर 11 है और इसका मान पूछ रहा है, मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है कि मेरे लिए P 11 नहीं है, सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग अलग है। देखिए दुर्गा साहब, अलग अलग है, 9 5 7 1, सबका अलग अलग है। आपने कहा जी सबका अगर अलग अलग है तो P का 1 है, तो बाहर तो 1 रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से तो पड़ेगा क्या? नहीं। अंदर 1 का स्क्वायर होगा तो 1, और फिर 3 और फिर 3, तो 3 और 3 6 और 1 7, सी आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा। ये मैं बस आपको समझा रहा हूं, अभी मैं यूनिट डिजिट पे नहीं गया हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं यूनिट डिजिट पे चला गया हूं, नहीं। अभी मैं जाऊंगा यूनिट डिजिट पे। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये दुर्गा कौन है, ऐसे पूछ रहा है। बेटे तुम्हारे चाचा से भी 3 साल बड़ा है अगला, दुर्गा कौन है? होश में आके बात कर लो। मैं तो जी लगा रहा हूं जिस आदमी को। अभी आपको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे ये सवाल ICAR मेंस में आया, जहां हमेशा मुश्किल सवाल पूछे जाते आया। सारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट 0 0 थी, तो मैंने कहा ऐसे सवाल को भी हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 काट लेते हैं, सबका हटा देते हैं। आप समझिए कि जिसकी हमें एवरेज पूछा है सबका, देखना भाई साहब, एवरेज सबका पूछा है, सब में 0 0 0 है, तो एवरेज में 0 तो आना है, तो मैंने ये 0 हटा दिया, सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, हटा दिया। मैंने कहा कितने हैं ये? एक सप्ताह का मतलब 7 दिन है, 7 दिन। तो मैंने कहा इनका यूनिट डिजिट बता दो सम का। तो आपने कहा कि जी 7 और 5 12, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14 नहीं 4। तो मैं ये कह रहा हूं इन सब के सम का यूनिट डिजिट आ रहा है 4, जो बराबर होना चाहिए एवरेज इंटू 7 के, क्योंकि 7 चीजों का एवरेज निकाल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एवरेज को मैं किस संख्या से गुणा करूं, मतलब 7 से किस संख्या को गुणा करूं एवरेज के लिए कि 4 आ जाए? तो आपने कहा 7 × 63 3 आएगा, 7 × 21 1 आएगा, 7 × 7 1 आएगा, 7 दूनी 14, यहीं पे 2 आ रहा है, यही आंसर। आपको इसके फायदे बताता हूं, आप भी मानेंगे, महसूस करेंगे कि एवरेज एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है। आप शिफ्टिंग करते हैं, बट शिफ्टिंग भी इतना आसान नहीं होता, दिमाग थकता है और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आज की पूरी क्लास में आप देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको फिर एवरेज में किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आप हर सवाल को तोड़ पाएंगे। आपने देखा मैंने कैसे तोड़ा, मैंने जोड़ता, मैं इसको गलती हो सकती थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यूनिट डिजिट निकाला। ऐसा एक सवाल नहीं है मेरे पास, तमाम सवाल हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। ये कह रहा है कि 48 विद्यार्थियों का औसत आयु 19 है। तो मैंने झट से समझ लिया कि यार 8 × 72, यानी सबका सम 2 है, यूनिट डिजिट 2 है सबका। यदि शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, यानी इसमें शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, टीचर की, तो फिर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है पौलास बाबू? तो आपने कहा कि जी लोग हो जाएंगे 49 और 0 ही आ जाएगा। मुझे यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि लोग 49 हो जाएंगे, जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि औसत आयु 20 है तो 0 आएगा। तो आप बताइए 2 में कितना जोड़ने पे 0 आता है? तो आपने कहा 8, यानी टीचर की आयु 8 होनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल शिफ्टिंग से होते हैं, बहुत आसान होते हैं,
बहुत आसान होते हैं। बट ये जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है एवरेज में, ये सबका बाप है। ये कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया, अब औसत इतना है। तो 15 का मतलब 5 दिया, 15 5 है सम, उसमें से एक संख्या निकाल दी, तो अब सम कितना है? आपने कहा 4 पंजे 20 जीरो, तो x का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 5। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या तकलीफ हो रही है जरा भी? क्या तकलीफ हो रही है जरा भी? मैं जानना चाहता हूं। अगला सवाल देखेंगे। एक बॉक्स में 71 नोटबुक हैं जिनका औसत वजन है 7.1। ठीक है, एक बैच में 71 नोटबुक हैं जिनका वजन है 7.1। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई सम कितना हो गया जी? 0.1। यूनिट डिजिट निकाल रहा हूं 0.1। आपने कहा कि जब बॉक्स में एक नई नोटबुक और रख दी, ये नई नोटबुक रख दी, नई, जैसे नई बहू होती है वैसे ही नई नोटबुक रख दी, नई नोटबुक रख दी। ठीक है, अब औसत कितना हो गया? तो आप कहेंगे 72 है और 72 का औसत हो गया 7.2। 72 का औसत हो गया 7.2। ठीक है, 72 का औसत हो गया 7.2, यानी कि 2 दूनी 4.4। ठीक है, औसत कितना हो गया? 0.4। अब आप समझिए कि नई नोटबुक कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे नई नोटबुक 0.3 रही होगी मास्टर, तभी 0.4 हुआ होगा। तो 0.3 का एक ही ऑप्शन है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन सब सवालों को किसी भी तरीके से करूं, आपको नहीं लगता कि कैलकुलेशन भी करूंगा तो दिमाग थकेगा? और जो मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या दिमाग थक रहा है? आप एवरेज के 500 सवाल ले लेना, किसी भी किताब को उठा लेना, दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना और एवरेज के 500 सवाल ले लेना। 500 में 425 सवाल में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 किलोग्राम है। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तब औसत 10.2 हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन क्या है? वाह, मैं दुर्गा जी इनको आज ऐसी ये चटनी चटा दूंगा यूनिट डिजिट के एवरेज में कि इसके बाद ये हरी चटनी, मीठी चटनी, लाल चटनी सब भूल जाएंगे। देखो, आपने कहा 101 का मतलब वही 1 से गुणा करेंगे तो 0.1 आएगा, प्लस एक नया नोटबुक आया न्यू बराबर 102 नोटबुक हो गई। अब 102 नोटबुक हो गई, तो 102 का मतलब 2 दूनी 4 यानी 0.4। तो 0.4 का मतलब क्या है? इसका मतलब न्यू नोटबुक 0.3 की थी, 20.3 उत्तर आ गया। एक बॉक्स में 109 नोटबुक का औसत वजन 10.9 किलोग्राम है। जब एक नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ा जाता है तो औसत 11 किलोग्राम हो जाता है। नए नोटबुक का वजन ज्ञात करें। तो देखिए भाई, 9 से अगर गुणा करेंगे दुर्गा साहब तो कितना होगा? 0.1 और प्लस न्यू नोटबुक आएगी या नहीं? अब आप कह रहे हो कि औसत 11 हो गया, 11 हो गया। तो मेरी बात सुनना भाई साहब, अब औसत अगर 11 हो गया 110 का, तो आप ये कह रहे हो कि यार अब तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है। भैया 0 तो तभी बन सकती है, या कोई भी नंबर कंप्लीट तभी बन सकता है जब ये 0.9 हो। बिना 0.9 के तो उधर कंप्लीट नंबर बन ही नहीं सकता। यानी इसका उत्तर होगा 21.9। यानी इसका उत्तर होगा 21.9। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को दी, आप समझिए इन सब सवालों को, आप यकीन करिए मेरा, आप पता करेंगे नहीं, आप अगर ये तरीके सीख गए, आपका दिमाग पेपर के अंदर इतना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा जैसे उसको भुलाने के बाद दिल हल्का हुआ है। जब आप भूल जाओगे उसे तब पता चलता है कि दिल कितना हल्का महसूस करता है। होता है ऐसा। देखो भाई, आप देखो कि सवालों में मजा नहीं आएगा ना, फिर क्या ना, आप देखो 36 विद्यार्थियों की कक्षा है, नोट कक्षा, औसत अंक 60 है, यानी कि उनका एवरेज कितना है जी? 0। सम का यूनिट डिजिट कितना है? 0। एवरेज दे रखा है 60, तो सम का यूनिट डिजिट हो गया 0। अब मैंने शीर्ष 2 अंक हटा दिए, कोई भी शीर्ष 2 अंक हटा दिए, जिसमें से एक कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, एक मैंने ए हटाया और एक 90 का यूनिट डिजिट 0 हटाया। ठीक है, तो यह कह रहा है औसत 2 कम हो गया, यानी कि 34 का औसत 58 हो गया। ये कह सकते हैं जी, 2 अंक हटा दिए तो 34 का एवरेज 58, 8 चौक 32 यानी कि 2। आप देख लीजिए, खुद मैं गलत कह रहा हूं तो। अब आपने देखा कि -a बराबर 2 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट -2 आ रही है।
कोई बच्चा बता सकता है यूनिट डिजिट -2 आ जाएगा मतलब क्या है, हमने क्या गड़बड़ की है? इसका मतलब है आप ऐसा कर लेते, ज्यादा दिक्कत आ रही थी, यूनिट डिजिट माइनस में कभी नहीं आती। आप बताओ एक बहुत लंबी चौड़ी संख्या है, 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो जब आप घटाएंगे तो क्या -1 लिखते हैं? नहीं, आप कैरी लेते हैं, 17 में से 8 घटाते हैं 9 आता है। कैरी का मतलब आप 10 ले लेते हैं, तो या तो यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया 8, तो 98 उत्तर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप 0 को ऐसा ही लिखा रहने देते, 2 को इधर लाते और a को उधर ले जाते। अब आपको पता है 0 का मतलब 10 में से 2 घटेगा, कितना होगा 8 उत्तर आ गया। आप सोचिए ये सब सवाल शिफ्टिंग विफ्टिंग सेकेंडरी है, दिमाग थकाती है, गलती होने के चांस बढ़ाती है। हम बड़े बड़े सवाल एवरेज के यूनिट डिजिट से खत्म करेंगे।